उत्तराखंड राज्य के जनपद देहरादून का चक्राता जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर अपनी अनूठी लोक परंपरा एवं संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। काफ़ी हद तक मूल रूप से इसके पीछे यहाँ की धर्म आस्था एवं लोक संस्कृति का प्रतीक देव परंपरा का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, जो मानवता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। जौनसार बावर के लोग देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, देव परंपरा के कारण अपनी जन्मभूमि एवं परिवारों से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ की लोक परंपरा एवं संस्कृति अभी तक जिंदा है। ये सब देखने को मिला हाल ही में यहाँ पर आराध्य चालदा मासू महाराज की दिव्य प्रवास पदयात्रा के दौरान, जो कि चक्राता के मोहना खत से 2 वर्ष प्रवास के बाद शुरू हुई। अनवरत रात दिन चली इस पदयात्रा का पड़ाव 22 तारीख की मध्य रात्रि को उपल गांव खत के ग्राम ठाणा में पड़ा, जहां 23 तारीख को विशाल भंडारे के उपरांत रात्रि को खत मंजाना के समाल्टा में ये पदयात्रा संपन्न हुई, जहां चालदा मासू महाराज 1 वर्ष के लिए नवनिर्मित भव्य मंदिर में विधि विधान से विराजमान हुए। इस प्रवास पदयात्रा के दौरान कई प्रमुख हस्तियों ने इस दिव्य एवं अद्भुत यात्रा में शामिल होकर पुण्य प्राप्त किया। ग्राम मोहना से आरंभ हुई इस प्रवास पदयात्रा में उत्तराखंड के पर्यटन संस्कृति मंत्री सतपाल जी महाराज ने पहुंचकर अपनी आस्था एवं मानवता को समर्पित इस देव परंपरा के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए। वहीं प्रवास पदयात्रा के मध्य में नया चक्राता पुरोड़ी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचंद्र नौटियाल जैसे जैसे ये दिव्य प्रवास पदयात्रा आगे बढ़ती गई, बीरमो कांडी में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व डीजी कोस्ट गार्ड राजेंद्र सिंह तोमर भी देव आशीर्वाद के भागीदार बने और खत समाल्टा में समापन अवसर पर माता मंगला एवं भोलेजी महाराज तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान एवं शाम को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने परिवार सहित पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर देव आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही देश एवं प्रदेश के सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। आइए देखिए चक्राते से इलम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। नमस्कार सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि चालदा महाराज की जो ये बराश है, इसके बारे में तो बहुत कुछ लोगों ने बोला है कि इसकी महत्वता और इसकी व्याख्या करना 2 शब्दों में या एक छोटे दायरे में करना भी बहुत मुश्किल है। ये एक जो हमारे मासू देवता हैं, 4 भाई ये सब जानते हैं, उनमें से सबसे छोटे हमारे चालदा महाराज है, सबसे बड़े बाशिक महाराज है, उसके बाद बूठा महाराज है, फिर पवासी महाराज है, फिर चालदा महाराज है। चालदा महाराज को चलायमान रखा है कि ये पूरी अपनी सीमाओं को अपने 12-12 साल के बाद हर अपने क्षेत्र में जाएं, तो उसी को बराश बोलते हैं। ये बराश नाम है, लेकिन ये साल बढ़ भी सकते हैं। महाराज कहीं ज़्यादा कम भी, जैसे पिछली बार कोविड हुआ तो मोना में 2 साल रुकना पड़ा, लेकिन इसकी जो ऐतिहासिक एक मान्यता है वो सर अपने आप में बहुत बड़ी है। हम जौनसार वासी, हम खुद को, हम अपना पूरा जीवन, हम अपनी पूरी पीढ़ियाँ मासू देवता को समर्पित करते हैं। मासू देवता ही हमारा जीवन संचालित करते हैं। हम लोग अपने जीवन को, अपनी उपलब्धियों को सब मासू देवता को समर्पित करते हैं। हमारे जन्म उत्सव हो, हमारा कोई अच्छा मांगलिक कार्य हो, हमारा कोई खुशी का नौकरी का मामला हो, हम लोग ये सब दुआएं महाराज से ही मांगते हैं। और जब ऐसे आयोजन होते हैं तो अपना हक अदा करने के लिए उस महाराज की इस यात्रा में नंगे पांव लोग चल पड़ते हैं। और ये एक आज के इस विपरीत माहौल में, आज के इस पश्चिमी संस्कृति की दौड़ में, आज भी जौनसार बावर में वो सच्चाइयाँ, वो प्रमाण, वो देव आत्मा है, वो देवताओं के अवतार आज भी जब हम कलाकार लोग आह्वान करते हैं किसी देवता का, किसी देवी का, अंदर से अवतरित हो जाता है। आज भी उनका बाजा जिंदा है, जिस पे द्रौपदी अवतरित होती है, जिस पे पांडु अवतरित होते हैं, जिस पे हमारे भीम, लकुन, सहदेव, पूरे राम, कृष्ण, जितने भी हमारे इष्ट और आराध्य देवी देवता हैं, जौनसार बावर में उत्तराखंड के इस क्षेत्र में आज भी हमारे वो बाजीगर जिंदा है। वो बाजीगर गुणी लोग जिंदा है जो लोकवाद्यों को जानते हैं, जिनके उस माहौल से ये यात्रा बनती है। ये यात्रा कोई व्यक्तिगत, कोई शादी विवाह वाला माहौल नहीं है। इसमें तो ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो जुड़ा नहीं है। विद्वान जन इसमें है, स्नेही जन इसमें है, गुरुजन इसमें है, परिजन इसमें है, और अपने अपने क्षेत्र के उन्नति और शिखर वाले लोग वो इस यात्रा में चले हुए हैं। तो अपनी अपनी योग्यता का योगदान इन आहुति के रूप में इन हवन कुंडों में डालते हैं। गांव में जो विकार है, कुरीतियाँ हैं, उसको स्वा करते हुए एक सन्मार्ग के लिए, लोगों के दीर्घायु के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए ये यात्रा निकाली जाती है और उसका साकार रूप आपने यहाँ पे देखा। तो आपका कहना है कि जो यहाँ के देवी देवता है वो समस्त मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं? देखिए सर,
आज जितना भी आदमी जो है विपरीत दिशा में सोच ले, आज दुनिया के जितने भी बुद्धिमान हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी अपने को शीर्ष पायदान के लोग बोलते हैं, उनकी बुद्धि सबकी विकृत है। सब लोग विपरीत दिशा में सोच रहे हैं, सब लोग उन चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं जिसमें मानव का नाश होना है। मैं निर्मल रतनलाल वैद, मैं जनजातीय मंत्रालय के लिए हम जितने भी देश में जनजातीय हैं उनके अंदर क्या क्या प्रतिभा है उसकी हम खोज कर रहे हैं पूरे देश में। इस समय भारत में 32 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें हमारे जनजाति के लोग रहते हैं जो सदियों से पिछड़े हुए थे। मेरा ये मानना है कि भारतीय संस्कृति को अगर किसी ने बचाया है तो हमारे केवल लोक कलाकार और जनजाति कलाकारों ने बचाया है। जब हम 1200 वर्ष मुगलों के और विदेशी शासकों के गुलाम रहे, इतने समय में कितने ही दूसरे देश हैं जहाँ की संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। लेकिन इन कलाकारों की वजह से जो महाभारत काल से लेकर आज तक वही गीत गा रहे हैं, वही नृत्य कर रहे हैं, वही वेशभूषा है, उसी परंपरा को जीवित किए हुए हैं। 400-400 500-500 पीढ़ियों से वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे। उनको अब तक वो जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने ही प्रपोज़ल दिया था भारत सरकार को, जो उन्होंने स्वीकृत किया। और मेरी इच्छा है कि मैं पूरे भारत के जनजाति जो लोग हैं उनकी प्रतिभा को सबके सामने लाऊं, पूरे विश्व पटल पर लाऊं। इसमें हम फेसबुक भी हमारे साथ मीडिया पार्टनर है। हम प्रत्येक राज्य में जितने जनजाति हैं उनके बेस्ट नृत्य, उनके बेस्ट गायन, उनके जो जो चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं उनका चयन कर रहे हैं। और हम पूरे भारत से 60 टीमों को लेकर फेसबुक के हेड ऑफिस अमेरिका भी जाएंगे, जिससे पूरे विश्व में भारतीय जनजातियों के बारे में सबको जानकारी मालूम हो। बहुत जगह हम जा रहे हैं, दक्षिण भारत में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत से जनजाति हैं जहाँ उनके पास बेचारों के पास इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, कॉस्ट्यूम भी नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ जब मैं आता हूँ तो यहाँ हमारी जौनसार जनजातियों में विशेष तौर पर महिलाओं ने अपने पूरे कल्चर को, अपने पूरे कॉस्ट्यूम को, उसको संजो कर बचा कर रखा है। चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, या मंच पर भी कार्यक्रम करने जाते हैं। और सभी एक पूरे गणवेश में, पूरे कॉस्ट्यूम में, पूरे अपने ऑर्नामेंट्स के साथ और उस परंपरागत नृत्य को करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ मौतों को अदा भी उचित नहीं है। आज महाराज जो है समानता के उपासपद है और पूरे क्षेत्र के लोगों का उत्साह है महाराज का स्वागत करने का काम है। महाराज की कृपा जो है पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों पर महाराज से 60 साल के बाद महाराज इस क्षेत्र में पधार रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं परसों से, जब से महाराज मोहना से चले हैं, जितना जन सैलाब इनके साथ आ रहा है, जहाँ जहाँ भी रुके हैं, चाहे ठाणा रुके हों, चाहे रास्ते में कोई जगह जहाँ पे भी रुके हों, जितना जन सैलाब महाराज के साथ आया है, वो लोगों की इनके प्रति आस्था है, इनके प्रति विश्वास है। और मेरी चालदा महाराज से प्रार्थना है कि इस क्षेत्र को खुशहाल रखें, हम सबको निरोग रखें। और जिस तरह से कोरोना महामारी का भी प्रकोप पूरी दुनिया में फैला है, हमारा जौनसार में बहुत कम केस देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि महाराज का आशीर्वाद है। मैं क्षेत्र की खुशहाली की उनसे प्रार्थना करती हूँ। दर्शन करके अभी आ ही रहा हूँ और मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में चालदा महाराज की जो मान्यता है, और उसी मान्यता का परिणाम है कि आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं चालदा महाराज के दर्शन करूं, तमाम लोगों के दर्शन करूं। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ, चूँकि इस उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवभूमि इसलिए कहते हैं कि हर पग पग पे देवी देवता विराजमान है। तो चालदा महाराज की जो मान्यता है वो हम सबको पता भी है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से मेरी एक स्वाभाविक रूप से एक आस्था है भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति। और आपको शायद ये भी जानकारी होगी, मैंने अभी जो नववर्ष का एक ग्रीटिंग कार्ड छापा है, उसमें मैंने महासु देवता का जिक्र किया है। यानी कि इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े प्रमुख मंदिर के रूप में महासु देवता के रूप में जिनको हम मान्यता देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको भी मैंने अपने ग्रीटिंग कार्ड में यानी कि 4 चीज़ों को मैंने दर्शाया है। उसमें महासु देवता को भी दर्शाया है। तो इससे आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि मेरी कितनी आस्था, कितना मेरा मन का भाव उनके प्रति है।
तो ऐसे चालदा महाराज को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और यहाँ की तमाम समिति के उन लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि 67 साल बाद ये चालदा महाराज इस स्थान पे पधारे हैं। तो मेरा तो सौभाग्य है, तब तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँगा, लेकिन आज मैं यहाँ पे आके और अपने परिवार के साथ आके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ।